यहाँ पंचतंत्र अध्याय 1 की एक कहानी है। कहानी का शीर्षक मूर्ख शेर और चतुर खरगोश है। एक समय की बात है, एक घने जंगल में शेरू नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। वह अपनी शक्ति से सभी जानवरों पर शासन करता था और किसी से नहीं डरता था। जानवर उससे लगातार डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह किसी भी क्षण उन पर झपट सकता है। एक दिन शेरू ने सभी जानवरों के साथ एक बैठक बुलाई। वे डर के मारे कांपते हुए उसके पास इकट्ठे हो गए। शेर ने एक भयानक दहाड़ के साथ घोषणा की, मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं नियमित रूप से भोजन की मांग करता हूँ। हर दिन आप में से एक को मेरे भोजन के लिए आगे आना चाहिए। जानवर तबाह हो गए। वे प्रतिदिन अपने में से किसी एक की बलि देने का विचार सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस भयानक भाग्य से बचने के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए एक परिषद आयोजित करने का निर्णय लिया। खरगोश नाम का बुद्धिमान बूढ़ा खरगोश आगे आया और उसने एक उपाय सुझाया। उसने कहा, प्यारे दोस्तों, हम में से एक हर दिन शेर का भोजन बनने के बजाय बारी बारी से चलते हैं। हर दिन एक जानवर शेर के पास जाएगा और हम यह तय करने के लिए चिट्ठी डालेंगे कि कौन पहले जाएगा। सभी जानवर खरगोश की योजना से सहमत हो गए। अगले दिन यह निर्णय लिया गया कि शेरू को भेंट देने की बारी खरगोश की होगी। खरगोश आत्मविश्वास के साथ शांत स्वभाव के साथ शेर की मांद में गया। जब खरगोश सिंह की मांद में पहुंचा, तो शेरू ने एक छोटे से खरगोश को अपनी भेंट के रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने खरगोश से पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? चतुर खरगोश ने उत्तर दिया, अरे महान शेरू, मैं स्वेच्छा से अपने आप को आपके भोजन के रूप में पेश करने आया हूँ। लेकिन मैं यह देखे बिना नहीं रह सका कि आप आज बीमार लग रहे हैं। अन्य जानवर आपके ठीक होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे आ सकते हैं और अपना सम्मान दे सकते हैं। शेर ने इस बयान से अचंभित होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या उन्हें मेरे स्वास्थ्य की चिंता है? खरगोश ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में वे बहुत चिंतित हैं। वे कहते रहे हैं कि आपकी राजसी उपस्थिति के बिना जंगल अधूरा लगता है। उनका मानना है कि आपकी उपस्थिति मात्र से उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। शेरू इन शब्दों से खुश होकर तुरंत बेहतर महसूस करने लगा। उसने मन ही मन सोचा, यदि मेरी अनुपस्थिति अन्य जानवरों को इतना प्रभावित करती है, तो मुझे वास्तव में शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होना चाहिए। चतुर खरगोश ने आगे कहा, हे शक्तिशाली शेरू, उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि आपके पास एक अनोखी दहाड़ है, जिसमें बीमार और घायलों को ठीक करने की शक्ति है। वे आपकी दहाड़ सुनने और अपने कष्टों से ठीक होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शेर का अहंकार उस पर हावी हो गया। वह अन्य जानवरों द्वारा सम्मानित होने और अपनी शक्तिशाली गर्जना दिखाने के विचार का विरोध नहीं कर सका। नए उत्साह के साथ शेरू ने एक जबरदस्त गर्जना की जो पूरे जंगल में गूंज गई। शेर से अनभिज्ञ अन्य जानवर आसपास इकट्ठे हो गए थे, इस नजारे का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शेरू ने अपनी दहाड़ निकाली, वे उसकी शक्ति से डरकर सभी दिशाओं में बिखर गए। शेरू का ध्यान हटते ही खरगोश तेजी से अपने पैरों पर खड़ा होकर सुरक्षा की ओर भाग गया। उस दिन के बाद से जानवरों को शेर को खुश करने के लिए अपने में से एक की बलि नहीं देनी पड़ी। और इसलिए बुद्धिमान खरगोश ने शेरू के घमंड और उसके अहंकार का फायदा उठाकर अपने साथी जानवरों को उनके भयानक भाग्य से बचाया। कहानी का नैतिक: बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली है।